पश्चिम बंगाल में मतदान खत्म हो चुका है, लेकिन इसके ठीक बाद एक ओपिनियन पोल ने 200 पार सीटें किसको मिलेगी इसको लेकर स्थिति साफ कर दिया है। किसको कितनी सीटें मिलेगी, तो 75% लोगों ने बताया कि टीएमसी को 39 और भाजपा को 4 सीटें मिल सकती हैं। तो वहीं 8% लोगों का मानना था कि भाजपा 41 और टीएमसी को 3 सीटें मिलेंगी, जबकि 9% लोगों का मानना था भाजपा को 17 और टीएमसी को 26 सीटें मिलेंगी। वहीं 4% लोगों का मानना था कि भाजपा को 25 और टीएमसी को 19 सीटें मिलेंगी, जबकि 3% लोगों का मानना था कि इन सभी आंकड़ों से नतीजे अलग होंगे। जी आपको बता दें, इसमें करीब 7000 लोगों से उनकी राय ली गई और ये ओपिनियन पोल डिजिटल माध्यम से कराया गया था। इससे पहले भी कई कंपनियों के ओपिनियन पोल आ चुके हैं जिसमें टीएमसी को एक तरफा जीत मिलते हुए दिखाया गया था। इससे पहले टीएमसी को लगभग 294 सीटों में से 164 सीटें मिलने की अनुमान दिखाया गया था। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बीच भाजपा के इस बड़े नेता पर बदजुबानी को लेकर चुनाव आयोग ने प्रतिबंध लगा दिया है। कौन से नेता थे और क्या कहने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, इस वीडियो में आपको बताएंगे। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के झूठे प्रचार से गुमराह करने की कोशिश को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हो गया है। भाजपा खेमे में हड़कंप मच गया है। क्या था झूठा प्रचार जिससे गुमराह करने की कोशिश की जा रही थी, आपको इस वीडियो में बताएंगे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की एक नेता ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को निकम्मा बता दिया है। आखिर क्या हुआ था ऐसा जिसको लेकर उन्हें सीएम शिवराज सिंह चौहान को निकम्मा कहना पड़ेगा, आपको इस वीडियो में बताएंगे। वहीं दूसरी तरफ माकपा ने पीएम मोदी को पीएम नहीं बल्कि कुछ और बता दिया है। आखिर माकपा ने ऐसा क्यों कहा और क्या बताया, आपको इस वीडियो में बताएंगे। दूसरी तरफ पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार पर दावे की वास्तविकता को लेकर जमकर तंज कसा है। इस दावे में क्या कुछ कहा गया, आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। वहीं दूसरी तरफ चुनावी घमासान को लेकर पश्चिम बंगाल में कोरोना ब्लास्ट हो गया है। 24 घंटे में इतने लोगों की मौत हो गई और इतने केस आने से हड़कंप मच गया है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है, इसको लेकर कई ओपिनियन पोल सामने आ चुके हैं। लेकिन आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल में किसको कितनी सीटें मिलेंगी? क्या भाजपा इस बार उलटफेर करने में कामयाब रहेगी या फिर टीएमसी जीत की हैट्रिक लगाकर फिर से सरकार बनाएगी? इस बारे में अपना कमेंट जरूर बताएं। वहीं दूसरी तरफ माकपा ने प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बल्कि कुछ और कह दिया है। जी हाँ, कोविड-19 मामले में वृद्धि के बावजूद पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रचार जारी रखने को लेकर पीएम मोदी पर माकपा ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी प्रधानमंत्री की नहीं बल्कि एक पार्टी प्रचारक के रूप में अपनी भूमिका का प्रदर्शन कर रहे हैं। माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने ट्वीट करके कहा कि जब हम भारतीय एक महामारी के प्रकोप से पीड़ित हैं तो दुर्भाग्य से हमारे पास कोई केंद्र सरकार नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे पास एक चुनाव प्रचारक वाली एक पीआर कंपनी है जिसने निर्लज्जता से जनता को दुख और दर्द में छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी के लिए पार्टी के एक प्रतिबद्ध प्रचारक के रूप में अपनी भूमिका का प्रदर्शन करना भारत के प्रधानमंत्री की भूमिका का प्रदर्शन करने से अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इसलिए उनकी प्राथमिकता चुनाव है। यदि कुछ समय बचता है तो वह टीवी पर तस्वीरों और सुर्खियों में उसे लगाते हैं। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही खराब स्थिति है। भारत कई दशकों में अपने सबसे भीषण संकट का सामना कर रहा है, जिसे एक पूर्व सेना प्रमुख ने युद्ध की तरह बताया, लेकिन मोदी चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, राज्य के मुख्यमंत्रियों के लिए अनुपलब्ध है और संक्रमण फैलाने वाले कार्यक्रमों की समाप्ति के बाद एक बैठक करने का दिखावा करते हैं। वाम नेता ने उल्लेखित किया कि उनकी पार्टी ने पहले ही घोषणा कर दी है कि वह पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए बड़ी सार्वजनिक रैलियां नहीं करेगी। उन्होंने ट्वीट करके आगे कहा कि कांग्रेस ने भी इसकी घोषणा की है, लेकिन भाजपा नेता जो गृह मंत्री भी हैं कोविड-19 के बारे में हास्यास्पद अवैज्ञानिक बातें करते हैं। क्या उनकी और पीएम मोदी की रैलियां भारतीयों के जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण है? जी हाँ, चुनाव आयोग ने बदजुबानी पर भाजपा के इस बड़े नेता पर 24 घंटे के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान नेताओं की बदजुबानी चुनाव आयोग के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है और उकसाने वाले बयान के चलते अब चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के राज्य सचिव सायतन बसु पर 24 घंटे के लिए प्रचार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि 10 अप्रैल को कूच बिहार जिले के शीतलकुची में चौथे चरण के मतदान वाले दिन सेंट्रल फोर्स की फायरिंग में 4 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद
11 अप्रैल को उन्होंने बराहनगर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उकसाने वाला बयान दिया था। शीतलकुची की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि टीएमसी वालों ने आनंद बर्मन नाम के हमारे कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया। वह भाजपा के प्रमुख शक्ति के भाई थे। उसके बाद हम लोगों ने इंतजार नहीं किया, उनके 4 कार्यकर्ताओं को नर्क का रास्ता दिखा दिया। 16 फिल्म में एक डायलॉग है, अगर तुम हमारा एक मारोगे तो हम तुम्हारे 4 मारेंगे। शीतलकुची में यही हुआ है। मैं सनातन बसु कह रहा हूं कि तुम अगर हमारे एक मारोगे तो हम तुम्हारे 4 मारेंगे। बसु के इस बयान को लेकर टीएमसी ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस जारी किया था। इस पर बसु ने जवाब भी दिया था, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि उनका जवाब संतोषजनक नहीं है और अपने बयानों के जरिए उन्होंने चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन किया है, इसलिए उनके ऊपर 24 घंटे का प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि दोस्तों, आपको क्या लगता है, 24 घंटे का प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए था या नहीं, या फिर 24 घंटे की प्रतिबंध कम है? इस पर अपनी राय जरूर दें। दूसरी तरफ बीजेपी के ही मंडल अध्यक्ष ने सीएम शिवराज सिंह को निकम्मा कह दिया है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में कोरोना से हाल बेहाल होते जा रहे हैं। मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होते जा रही है। वहीं जब जबलपुर जिले के पाटन के बीजेपी मंडल अध्यक्ष की दादी को कोरोना से मौत हो गई, जिसके कारण भाजपा मंडल अध्यक्ष ने अपनी ही सरकार को निकम्मा कह डाला। अपनी दादी और 2 करीबियों की मौत के बाद बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को निकम्मा मुख्यमंत्री कह डाला है। उन्होंने लिखा कि माननीय शिवराज जी, मैं आपकी ही पार्टी का मंडल अध्यक्ष नूनसर बोल रहा हूँ कि मैं अपने परिवार के लिए इंजेक्शन की व्यवस्था नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं इसको अपनी नाकामी मानूं या सरकार की। उन्होंने आगे लिखा कि हमारे प्रदेश का निकम्मा मुख्यमंत्री मैं खुद मंडल अध्यक्ष होते हुए उनका विरोध करता हूं, चाहे जो भी हो, क्योंकि मैंने अपने को मरते हुए देखा है। आपको बता दें, पाटन के नूसर मंडल अध्यक्ष अजय पटेल की दादी और उनके 2 करीबियों की कोरोना से मौत हो गई, जिसका वजह इंजेक्शन की व्यवस्था न हो पाना था। इस बीच अजय पटेल ने पार्टी नेताओं को कॉल करता रहा, लेकिन उसे कोई मदद नहीं मिली। इसी बीच मंडल अध्यक्ष का दर्द छलक उठा और उन्होंने अपने ही मुख्यमंत्री को निकम्मा कर डाला। वहीं भाजपा झूठे प्रचार से लोगों की गुमराह करने की कोशिश कर रही है। जी हां, वारंगल में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। राजनीतिक उथल पुथल बढ़ रही है। टीआरएस और बीजेपी इस राजनीतिक उथल पुथल में एक दूसरे के खिलाफ हैं। यहाँ मंत्री एर्राबेली दयाकर राव और सरकार के मुख्य सचेतक दशमियु विनय भास्कर सहित टीआरएस नेताओं ने वारंगल शहर के विकास पर अपने कथित झूठे प्रचार के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और करीमनगर के सांसद संजय कुमार द्वारा की गई टिप्पणी की निंदा की है। उन्होंने कहा कि भाजपा जो केंद्र में सत्ता में है, विशेष रूप से सामान्य और वारंगल शहर में वारंगल जिलों को विकसित करने में विफल रही है। और यहाँ पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि मंत्री दयाशंकर राव ने संजय से पूछा वे काजीपेट में रेलवे कोच कारखाने को मंजूरी देने के लिए भाजपा सरकार को प्रभावित क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 में वादा किया, केंद्र स्थापित करने में विफल रहा है। जनजाति विश्वविद्यालय और इस्पात कारखाना वारंगल जिले में थे। हालांकि भूमि को विविधता के लिए आवंटित किया गया था, लेकिन संजय GHWMC चुनाव में राजनीतिक लाभ हासिल करने के प्रयास में अपने झूठे प्रचार से वारंगल के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वारंगल के लोग इस धब्बा अभियान के बहकावे में नहीं आएंगे और इसके बजाय चुनाव में एक महत्वपूर्ण सबक सिखाएंगे, क्योंकि तेलंगाना के लोगों ने हाल ही में स्नातकों में भाजपा उम्मीदवारों की हार सुनिश्चित करके भाजपा के चेहरे पर थप्पड़ मारा था। MLC चुनाव में उन्होंने कहा। हालांकि इस संबंध में सरकार के मुख्य सचेतक विनय भास्कर ने कहा कि लोगों को भाजपा नेताओं के बयानों से गुमराह किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आप अपने बच्चों के साथ गुमराह नहीं कर सकते। लोगों को पता है कौन अच्छा है और जो वारंगल के लिए विकास नहीं है।